बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपने आखिरी 3 टेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टीन्यूस टेंसेस। एज़ यूजुअल इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने पिछले टेंसेस को रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि हमें अपनी पिछली रिवीजन जब हम कर लेंगे तो वो चीज़ें भी दोबारा से माइंड में आ जाएं, और ये चीज़ें जब हम लास्ट वाले टेंसेस करेंगे तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से, इस पर हमारी ग्रिप और अच्छी सी हो जाएगी। टेंसेस उन जुमलों को कहते हैं जिसमें हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। अब वो काम हम 3 मुख्तलिफ टाइमिंग में कर रहे होते हैं, यानी टेंसेस का मतलब है ना ज़माना, टाइम, उस टाइम में किए जाने वाले काम। तो वो टाइम कौन सा है? वो अभी वाला टाइम है, वो गुजरा हुआ टाइम है, वो आने वाला टाइम है। और इन तीनों किस्म के टाइम में हम ये मुख्तलिफ काम 12 मुख्तलिफ तरीके से कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेंसेस टोटल कितने हैं? 12 हैं, जिसमें से हम 9 टेंसेस तो पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपने लास्ट 3 टेंसेस को पढ़ेंगे। और 12 मुख्तलिफ तरीक़ों का ये मतलब है कि हमारे काम करने का अंदाज़ जो है उसको हम 12 यानी 12 तरह के तरीक़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, कौन से तरीके हैं? भाई आपको मैंने पहला जब हमने टेंस पढ़ा था इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट टेंसेस के इन 3 इंडेफिनेट टेंस हो गए ना, उसके बारे में बताया था कि उसमें इंडेफिनेट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर इंडेफिनेट था, उसमें हम अपनी रूटीन बताते हैं। प्रेजेंट में हम अभी की रूटीन बताते हैं, पास्ट में हम गुजरी हुई रूटीन बताते हैं, और फ्यूचर में हम आने वाले प्लान्स के बारे में बताते हैं। और इसमें हमने क्या करना होता है, इसको हमने बनाना का तरीका ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी इंडेफिनेट टेंसेस में हमने सबसे पहले काम करने वाले का जिक्र करना है, उसके बाद काम को फ़ौरन बोलना है, और एंड में हमने जिस चीज़ पर काम हो वो बोलना होता है। और प्रेजेंट में हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में सेकंड करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के से पहले विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने जब नेगेटिव या सवालिया बनाना था, प्रेजेंट डेफिनेट में हमने डू और डिड का इस्तेमाल डू और डज का इस्तेमाल किया था। पास्ट में हम सबके साथ डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड नॉट और सवाल बनाना हो तो डिड बाहर आ जाएगा, वो क्या का मीनिंग देगा, और इसमें विल और शेल को हम सेंटेंस के बाहर जब लाएंगे तो वो क्या क्या मीनिंग देगा। तो ये तो था हमारा इंडेफिनेट, 3 हो गए। नेक्स्ट 3 थे हमारे कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टीन्यूस टेंसेस। उसमें हमने उन कामों का जिक्र किया था जो अभी ख़त्म नहीं होते, जो अभी कॉन्टीन्यू थे, जो अभी जारी हैं। प्रेजेंट में काम जारी होते हैं, पास्ट में जारी थे, और फ्यूचर जो नेक्स्ट आने वाले टाइम में काम हमारे हो रहे होंगे। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जुमले के आखिर में रही है, रहा है, यही सारे वर्ड आएंगे। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे काम जो अभी जारी हैं उसमें हम वर्ब की तीनों टेंसेस में वर्ब की हमने क्या लगानी थी, फर्स्ट फॉर्म। और बिल्कुल ठीक कहा, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना था। किसमें? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टीन्यू। जब भी कॉन्टीन्यूस टेंसेस आएंगे तो उसमें आईएनजी तो मस्ट आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है आपने, आईएनजी लगा देना है। अब फ़र्क ये था कि प्रेजेंट में हमने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब थे इज़, एम, आर, पास्ट के थे वॉज, वर, और फ्यूचर के थे विल बी और शेल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी। उसके बाद 6 हो गए। उसके बाद 3 टेंसेस थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि ऐसे कामों के बारे में हम बताते हैं जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है, यानी कंप्लीट हो चुका होता है। इन परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंसेस में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट के लिए हैज़, और आई, यू, वी, दे, देयर, देम के लिए हैव, और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म से दोबारा मैं आपको बता दूं कि हमने कहा था जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिक्र होगा तो उसमें तीनों तरह के टाइमिंग में जो काम होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगानी है। कोई फर्स्ट और सेकंड का तो भूल के भी उसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो एक तो ये चीज़ इन तीनों में सिमिलर थी परफेक्ट टेंस में, कि परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का था, पास्ट का था, फ्यूचर का था, हमने कौन सी फॉर्म लगानी थी और लगानी है, बल्कि थर्ड फॉर्म लगानी है। अब थर्ड फॉर्म से पहले बस फ़र्क ये है कि प्रेजेंट में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में ही, शी है या आई है या यू है या वो है, सब के साथ हैड लगने थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल हैव, शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको एक दफ़ा से रिकॉल हो गई, रिवाइज हो गई ना।
तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। अब कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, अब ये जो मैंने लफ्ज़ लिखे हैं, रहा है या रही है या रहा हूँ, रही थी, रहा था, रही हूँ, इसी तरह रहा हूँगा, रही होंगी वगैरह, तो यही तो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस के आखिर में थे। तो फिर आप कह रहे होंगे तो फ़र्क किधर है? हमें कैसे पता चलेगा कि जो जुमले लिखे हुए हैं अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हैं या वो जस्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस हैं? तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका ये है कि जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, उसमें काम हम उन सिर्फ बता रहे होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कोई हमसे पूछे आप क्या कर रहे हो, तो मैं जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैं बात कर रही हूँ, सिंपल। तुम क्या कर रहे थे? मैं खेल रहा था। तुम क्या कर रहे होगे? मैं सो रहा हूँगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे सिंपल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। लेकिन जब जुमलों में एंड तो इन्हीं अल्फाज पे हो, लेकिन काम शुरू होने वाले वक़्त का जब लाजमी ज़िक्र हो, वक़्त का लाजमी ज़िक्र कैसे हो? कैसे? जैसे काम अगर हो रहा है कि मैं 7 बजे से पढ़ रही थी, या मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा था, या मैं 10 मिनट से खाना बना रही थी, तो ये प्रॉपर एक एग्जैक्ट टाइमिंग का जिक्र हो जाए, तो जब जुमलों में काम शुरू होने वाले वक़्त का लाजमी इजहार अगर हो, तो एंड में रहा है, रही है होंगे, तो वहाँ पे आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि ये प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं। समझ आ गई? और इस टाइमिंग का जिक्र करने के लिए हमने जब जुमला बनाना है तो एंड में ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब सिंस का इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर का इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी मैं अभी आपको समझाती हूँ, और बिल्कुल भी किसी तरीके से मुश्किल नहीं है आपके लिए। जस्ट थोड़ा सा अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन लेंगे तो आप कभी भी सिंस और फॉर के इस्तेमाल में गलती नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 7 बजे, यानी मैं 7 बजे से पढ़ रही हूँ। ठीक हो गया? क्या होगा? अब ये रही हूँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। आई हैव बिन, रीडिंग कर लें या स्टडिंग कर लें, सिंस 7 o'clock। और अगर यही मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगी? आई हैव बिन, चलिए यहाँ पे स्टडिंग कर लेते हैं, स्टडिंग या रीडिंग फॉर 2 hours। अब मैंने यहाँ फॉर क्यों लगाया और यहाँ सिंस क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि मैं 7 बजे से पढ़ रही हूँ, यानी मैं एग्जैक्ट टाइमिंग बता रही हूँ कि कितने बजे मैंने एग्जैक्ट पढ़ना शुरू किया। तो जब जुमलों में आपको एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में पता होगा तो उन जुमलों में हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। और जब जुमलों में जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ी हूँ, लेकिन वो 2 घंटे दोपहर के हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, आधी रात के हैं, ये नहीं मुझे समझ आ रहा, बस मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। सुबह उठ के भी मैं पढ़ सकती हूँ, मैं रात को सोने से पहले भी 2 घंटे पढ़ सकती हूँ। तो जब जुमलों में एग्जैक्ट टाइमिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमिंग का ना पता हो, तो उन जुमलों में हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। कितना सिंपल! इसको मैं अभी आपको ना कुछ एग्जांपल्स और दूंगी, और फिर मैं कुछ आपको टाइमिंग या ऐसी बता देती हूँ जिसको आप अगर नोट कर लोगे अपनी डायरीज़ में और उसको 2-3 दफ़ा बस आप देख लिया करो, तो फिर आपको कभी भी सिंस और फॉर के इस्तेमाल में मुश्किल नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला 7 बजे से, मैं कहती हूँ मैं जुमेरात से कहीं जा रही हूँ, या जून से, या 1900, अगर हम पास्ट का जिक्र करें तो हम अगर कहते हैं 1973। ठीक है, तो इस तरह की अगर जुमले के अंदर प्रॉपरली डेज़ या महीना या साल या सुबह से या शाम से इस तरह ज़िक्र हो, तो फिर हमने उन जुमलों में किसका इस्तेमाल करना है? सिंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट
अपने काम शुरू करने की टाइमिंग पता चल रही है। लेकिन अगर हम बोले 5 घंटे से, या फिर हम कह सकते हैं 4 दिन से, या फिर 6 हफ्तों से, या 2 रातों से, या 2 सालों से। अब ये देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता। अब 2 साल वो फ़ौरन ही, अभी जैसे 2023 है तो उसके पिछले 2 साल हैं, या वो 10 साल पहले के 2 सालों का हम जिक्र कर रही हूँ। अगर मैं कहीं रही हूँ तो मैं बोलूँ कि मैं 2 सालों से वहाँ रह रही थी, दैन यानी हमें पूरी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता। 5 घंटे कौन से हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, 4 दिन कौन से हैं, हफ्ते के कौन से 4 दिनों का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे जब चीज़ों का जिक्र होगा जुमलों में, तो वहाँ हमने किसका इस्तेमाल करना है? फॉर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जुमले उर्दू में आपको फ़ौरन से उस वक्त समझ आ जाने चाहिए कि जब एक तो उसका एंड रहा है, रही है, या पास्ट था तो रहा था, रही थी, और फ्यूचर होगा तो रही होंगी या रहे होंगे, इस पे ख़त्म होगा। लेकिन उसके साथ हमें काम करने या काम शुरू होने की जो टाइमिंग है उसका लाजमी पता होता है, यानी उसका लाजमी हम ज़िक्र करते हैं या इजहार करते हैं। तो जब हम जुमलों में एग्जैक्ट टाइमिंग का जिक्र करेंगे और वो जुमले हमारे रहा हूँ, रही थी या रहा हूँगा पे ख़त्म होंगे, तो वो सारे जुमले हमारे प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस जुमलों की कैटेगरी में आएंगे। ठीक हो गया। ये तो थी आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताने की पहचान। अब एक और मैं चीज़ बता दूं कि यानी हमारी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें हमने हैज़ बिन और हैव बिन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और साथ आईएनजी लगा देनी है। ठीक है, यानी इसमें हम हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम हैड बिन, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे और साथ वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। और फ्यूचर में हम विल हैव बिन या शेल हैव बिन और इसके साथ वर्ब की एज यूजुअल फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का जिक्र करेंगे। और इसके बाद क्या होगा? आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के फ़ौरन बाद हमने सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है तीनों में। यानी जब हमने वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है तो उसके बाद हमने, क्योंकि हमें इन जुमलों में एग्जैक्ट टाइमिंग पता होती है, तो वो टाइमिंग को बताने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी के बाद इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आपको मैं अभी ये एक चार्ट दिखाती हूँ। इसको अगर आप वीडियो पॉज करके अपने पास नोट डाउन अगर कर लो तो फिर आप कभी भी इस सिंस और फॉर के इस्तेमाल में गलती नहीं करोगे। ये देखिए 7 बजे से 8 भी बज सकते हैं, 9 बजे से, यानी एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता हो। सिंस 7 o'clock, जुमेरात से, बुध से, मंगल से, तो सिंस आगे डे लिख दें। एग्जैक्ट महीना पता हो, जून से, जुलाई से, अगस्त से, सिंस आगे मंथ लिख देना है। एग्जैक्ट डेट पता हो हमें, ईयर पता हो, सन पता हो, तो हमने वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करना है। महीने की तारीख हमें पता हो तो सिंस का इस्तेमाल करना है। सुबह से, शाम से, दोपहर से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून। तो हमें क्या पता चला कि जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग का पता होता है तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के बाद सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जब ऐसे जुमले हों और जिसमें टाइमिंग हमने ऐसे बताई हो कि 5 घंटे से या 4 दिन से या 3 माह से, यानी महीने का 3 माह तो है लेकिन कौन से 3 मंथ थे उन मंथ का हमें नहीं पता, 2 सालों से, 6 हफ्तों से, या 10 मिनट से, या 2 रातों से, तो फिर हमने वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करना है। तो इन चीज़ों को अगर आप नोट डाउन करके जस्ट डेली के लिए 5 मिनट पे अगर इनको अपनी नज़रों से गुजार लें तो आप कभी भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में सिंस और फॉर के इस्तेमाल में गलती नहीं करेंगे। अच्छा, अब लास्ट में हम जल्दी से थोड़ी सी ना इनके रूल्स और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनाने का रूल क्या है? वही एज यूजुअल अच्छा मेन चीज़ स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बीच में थोड़ी सी चेंजेस होती है जैसे हर टेंस में मैंने आपको बताया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या करेंगे कि हम काम करने वाले को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट के लिए हम हैज़ बिन
और आई यू प्लूरल के लिए और वी के लिए, दे के लिए हम हैव बीन करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर हमें चूँकि टाइमिंग पता होती है तो फिर हमने वहाँ सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से ये किताब पढ़ा हूँ, अब मुझे टाइमिंग पता है कब से पढ़ा हूँ, सुबह से। तो सुबह से के लिए अभी मैंने लास्ट आपको बताया कि जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता होती है, जैसे मैं अभी आज प्रेजेंट का काम हो रहा है ना, तो आज के दिन मैं बता रही हूँ मैं सुबह से पढ़ी थी, टाइम हमें पता है कि सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो क्या बोलेंगे हम, आई हैव बिन, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही शी इट होता तो यहाँ हैज़ बिन आ जाना था। रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर यहाँ पे होता मैं 2 दिनों से ही किताब पढ़ा हूँ, फिर फॉर 2 डेज आ जाना था, ठीक है। अब पास्ट में इसी तरह सेम फॉर्मूला, सिर्फ क्या है यहाँ पे हैज़ बिन हैव बिन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड बिन, बाकी सेम चीज़ रहेगी। तो मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा था या रहा हूँ, यहाँ पे रहा था, तो क्या सिर्फ चेंज हुआ, आई हैड बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर में भी वही एग्जाम्पल मैंने लिए, टाइमिंग बस फ्यूचर की बता दी है कि वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे हैव बिन या हैज़ बिन का इस्तेमाल, यहाँ पे हैड बिन, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल हैव बिन या शेल हैव बिन लगा देना है। तो चूँकि यहाँ पे हम ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही के साथ विल हैव बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी एग्जांपल पढ़ लेते हैं तीनों टेंसेस की, और उसके बाद हम आज के टेंसेस अपने फिनिश कर देंगे, और आई होप इसके बाद आपको टेंसेस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वही 4 जुमले, एक पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर सवालिया जुमला होता है, उसके बाद सवालिया जुमले होते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल करते हैं। रात से बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन। देखें अब इट हमने बहुत शुरू की एक यूज़ ऑफ इट में पढ़ा था कि जब भी हमने मौसम की बात करनी है तो हमने किसका इस्तेमाल करना है, इट। तो अब यहाँ पे देखें बारिश एक मौसम का जिक्र हुआ है, तो इसका हमने जब भी ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो मौसम को हमने इट से शुरू करना है। रात से बारिश हो रही है, अब रात से हो रही है ना, मतलब आज रात से बारिश हो रही है, टाइमिंग हमें पता है, तो हमने क्या बोला, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस नाइट। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, आज प्रेजेंट है, सुबह की बात हो रही है, तो फिर यू हैव बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या अली 9 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, देखें टाइमिंग हमें पता है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस 9 AM। और अली क्योंकि एक बंदा है तो हमने क्या किया, हैज़ को बाय, अच्छा क्योंकि सवालिया आ गया तो हैज़ हैव हमने बाय ले आना है। हैज़ अली बिन, बिन सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ा, अब 2 घंटे हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, तो इधर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ ही नॉट बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। एग्जैक्टली ये रूल पास्ट के, सिर्फ हैज़ बिन हैव बिन की जगह हैड बिन का इस्तेमाल हो जाना है, सिंपल है। वो कई साल से पढ़ा रही है, अब कई साल हमें एग्जैक्ट नहीं पता, अगर तो यहाँ पे ईयर लिखा होता फिर हमने सिंस का इस्तेमाल करना था। अब कई साल, अब पता नहीं कितने कौन से सालों की जिक्र हो रहा है या बात हो रहा है, फिर हम बोलेंगे शी हैड बिन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। वो 3 दिन से घास काट रहा है, अब वो 3 दिन हफ्ते के कौन से हैं ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, दे हैड बिन कटिंग ग्रास फॉर 3 डेज। क्या वो 2001 से कपड़े सी रही है, अब यहाँ पे हमें ईयर पता है, तो हम क्या करेंगे, हैड शी बिन स्विंग क्लोथ्स सिंस 2001। अच्छा हैड बाहर आ जाएगा, एज़ यूजुअल जब हम सवालिया बनाएंगे तो वो क्या का मीनिंग देगा। क्या वो 2 घंटे से खाना तैयार नहीं कर रही थी, तो हैड बाहर आ गया क्योंकि क्या है, सवालिया है। शी नॉट बीन प्रिपेयरिंग मील, 2 घंटे हमें ये नहीं पता सुबह के 2 घंटे शाम के 2 घंटे, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स। क्लियर हो गया? अब लास्ट में हम फ्यूचर परफेक्ट की भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अहमद 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा, होगा तो रहा होगा वही फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे हमें टाइमिंग पता है, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की एग्जांपल है। 2 घंटे यानी हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट कौन से 2 घंटे, दिन के कौन से 2 घंटे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। अहमद विल हैव बिन लर्निंग द लेसन फॉर 2 आवर्स। मंगल से बारिश हो रही होगी, मंगल अब हमें पता है, ठीक है, एग्जैक्ट पता है कि मंगल से हो रही है, तो इट विल हैव बिन, बारिश के लिए इट का इस्तेमाल, इट विल हैव बिन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। तुम 1 घंटे से बच्चे को तंग नहीं कर रही होगी, 1 घंटा ये नहीं पता दिन के कौन से 1 घंटे की बात हो रही है, तो यू विल नॉट हैव बिन बॉदरिंग द चाइल्ड फॉर एन आवर। क्या वो 2 घंटे से खाना तैयार कर रही होगी, विल बाहर आ जाएगा। विल शी हैव बिन प्रिपेयरिंग द मील, 2 घंटे बिल्कुल ठीक पहचाना, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर 2 आवर्स।
क्या तुम 4 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होगे? अब 4 घंटे, ये नहीं पता दिन के कौन से 4 घंटे, तो किसका इस्तेमाल होगा? फॉर का इस्तेमाल होगा। तो विल एज यूजल क्या का मीनिंग देगा? विल यू नॉट हैव बिन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स। तो ये तो थी हमारी आज की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में, अपनी टेंसेस की सीरीज़ की लास्ट वीडियो। तो ये मैंने दोबारा से चार्ट इसलिए रखा है ताकि आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लें और फिर आप कभी भी सिंस और फॉर के यूज़ में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में गलती नहीं करें। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह ताला मैं इन चारों लेक्चर्स के वीडियो की एक टेस्ट एक्सरसाइज पे कोशिश करती हूँ एक वीडियो बनाऊँ और उसको मैं आपके हेल्प से सॉल्व करूँ ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।